Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the review exercise of chapter number 1 of class 9. We have to complete the following. Question number 2. First is, in matrix if all the entries are 0 then it is called null matrix. ठीक है. सेकेंड वाला आपके पास यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स है, 1 और 1 सेम वैल्यूज़ है. ये आपके पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज़ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव में क्या कहते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं, -1 1 2 एंड 0. दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स. ठीक है. आपके पास अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आना चाहिए. फोर्थ वन इज़, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जनरली क्या होता है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अगर हम उनकी प्लेसमेंट चेंज करें, कम्यूटेटिव लॉ ए बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो ये होल्ड नहीं करता. मैट्रिक्स ए प्लस बी, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें, कोई से भी दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करें तो इनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. ठीक है. इसका क्या आना चाहिए, सेम. लास्ट, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. नेक्स्ट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव और MCQs फ्रॉम योर होल चैप्टर. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमने इसका ऑर्डर बताना है. इसमें हाउ मैनी रोज आर देयर, 1 रोज, एंड हाउ मैनी कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 1/2. नेक्स्ट आपके पास है कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास सेम है, डायगनल वाली वैल्यू आपके पास नॉन ज़ीरो है और सेम है, तो ये आपके पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है. सी, विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो 2/2 इज़ द ऑप्शन. विच इज़ ऑर्डर ऑफ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज m इज़ नॉट इक्वल टू n. देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है, तो इसका मतलब है कि C इज़ द राइट आंसर. ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, आपने इसका ऑर्डर क्या है, 3/2. जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा 2/3. B इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ 1 0 2 और -1. इसका एडजॉइंट अगर हम आप लें तो एडजॉइंट में क्या होता है, इस डायगनल वैल्यूज़ की प्लेसमेंट्स चेंज हो जाती हैं. आ गया -1 1, और नॉन डायगनल की साइन चेंज हो जाते हैं, -2 एंड 0. तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पे -1 -2 इज़ द 1. A इज़ द बेस्ट, A इज़ द आंसर. 7th, इफ़ यहाँ पे साइन डिटर्मिनेंट का है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है 2x - 18 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 9. 18 डिवाइडेड बाई 2 9, तो यहाँ पे A इज़ द आंसर. प्रोडक्ट ऑफ x y एंड 2 1, इसका क्या आएगा, 2x - y. C इज़ द ऑप्शन. 9x प्लस, यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ये वाली मैट्रिक्स इधर चला जाएगा, प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, 1 0 0 1 -1 0 -2 -1. 1 + 1 2, 0 - 0 और 2, और 1 + 1 2, 2 2 2 0. विच इज़ द आंसर, D इज़ द ऑप्शन. D इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन. ठीक है. 10th वाला आपके पास है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वॉज गिवन बाय आर्थर केले. 11th इज़ द मैट्रिक्स इज़ अ डैश मैट्रिक्स. बेटा यहाँ पे अब देखिए कि क्या है, इसकी सिर्फ 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, 1 रो 3 कॉलम्स. यहाँ पे कोई डिफरेंट रेक्टेंगुलर नहीं आ रहा,
ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम भी नहीं है, 3 कॉलम्स है, स्केयर भी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, और नल एंट्री 0 भी नहीं है, तो कौन सा आपके पास आएगा? ए। द मैट्रिक्स एन, अब यहाँ पे क्या आपके पास ये एक सिंगल कॉलम है और ऑप्शन भी दी हुई है कॉलम, तो ये आपके पास बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है 13, द मैट्रिक्स इज़ अ डैश मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्केयर, रो और कॉलम। रोज़ और कॉलम्स तो ऑप्शंस यहाँ पे फुलफिल ही नहीं करते क्योंकि रो में सिंगल रो चाहिए, सिमिलरली कॉलम में भी हमें सिंगल कॉलम रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्केयर में m इज़ इक्वल टू n होना चाहिए, रोज़ और कॉलम सेम, तो ये कौन सा ऑप्शन है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज़ ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास? सेम रोज सेम कॉलम इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ देन इट्स ट्रांसपोज, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स ही हो आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज, हम कैसे डिनोट करते हैं? ए टी, बी इज़ द ऑप्शन। 16th इज़ इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 8 देन नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? हम ए मैट्रिक्स इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे आपके पास? -1 -3 +2 एंड -4, ए इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन। 17th आपके पास है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स सी इज़ अ डैश मैट्रिक्स। बेटे डायगनल और स्केलर, डायगनल की डेफिनेशन में है कि आपके पास डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो होनी चाहिए एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज शुड बी ज़ीरो। ये नॉन डायगनल ज़ीरो हैं और जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, यानी कि 1 और 3 वैल्यूज़, तो ये आपके पास डायगनल मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स इज़ अ डैश मैट्रिक्स। अब आपके पास इसकी भी कंडीशन है, डायगनल तो है, नॉन ज़ीरो है, नॉन डायगनल वैल्यूज़, लेकिन जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो सेम है और इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर की डेफिनेशन है, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई, ठीक है। 21 है आपके पास द मैट्रिक्स ए इज़ अ डैश मैट्रिक्स। ए वाला मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, नॉन डायगनल एंट्रीज़ तो 0 हैं, ठीक है, लेकिन जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो 1 के इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज़ कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दीज डिफरेंट आर द मैट्रिसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड देन प्रीवियस इज़ अ एग्जांपल ऑफ डायगनल मैट्रिक्स। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डैश मैट्रिक्स। बेटे हर डायगनल मैट्रिक्स स्केलर भी होता है और आइडेंटिटी नहीं, हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल होता है, लेकिन हर डायगनल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी स्केलर और आइडेंटिटी, ठीक है। स्केलर और आइडेंटिटी हर सूरत डायगनल होते हैं, डायगनल भी होते हैं और स्केलर भी होता है, डायगनल भी होता है और आइडेंटिटी भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेटे ये आपके पास स्केलर और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ये आपके पास क्या होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है, नन आएगा इसमें। नेक्स्ट है एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी। एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव्स थे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये आपकी रिवीजन भी हो गई है, आपने इनके कॉन्सेप्ट जो हैं इसको स्टडी करना है, इनकी डेफिनेशंस हैं और ये एमसीक्यूज़ हैं डिफरेंट, इनको आपने अगर अच्छी तरह इनको प्रिपेयर कर लें तो ये आपकी इस चैप्टर की
इसमें कुछ डेफिनेशंस आ गई हैं, कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं, तो साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने इनको देख लेना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।